नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज लुसेंट का पेज नंबर 33 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर ज़रूर कर दें। और मैंने एसपीडी का पूरा बुक कंप्लीट करा दिया है, जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि किस चित्रकार की कृति है। मतलब जो जहांगीर जो थे, मतलब वह बिना देखे बता सकते थे इसे किसने चित्र बनाया है। किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भाव किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूं कि आंख किसने और भाव किसने बनाई है। काफ़ी ज्ञान थे इनके पास, चित्रकारी का जो ज्ञान इनके पास ज़्यादा था। और चित्रकला का विकास भी ज़्यादा किया है, इन्हीं के काल में हुआ है। पूछा जाए क्वेश्चन, चित्रकला का विकास सबसे ज़्यादा किसके काल में हुआ है, तो जहांगीर के काल में हुआ है। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, चित्रकला का स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं, जहांगीर के काल को। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। पूछा जाएगा, इत्माद उद दौला का मकबरा कब बनाया गया, 1626 ईस्वी में। किसने बनाया, नूरजहां ने। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत थी जो पूर्ण रूप से वेदांग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत ने पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम किया। मतलब सर्वप्रथम कह सकते हैं कि इसी इमारत ने जो है पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम किया है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्र की प्रयाग परिस्थिति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। पूछा जाएगा, अशोक के किस स्तंभ पे जो है समुद्रगुप्त, प्रयाग परिस्थिति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है, तो कौशाम्बी अभिलेख है, जो वर्तमान में पड़ता है प्रयाग में। और प्रयाग कहाँ पड़ता है दोस्तों, यूपी में। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। क्वेश्चन बनता है यहां से, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने कराया, नूरजहां ने। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टैरी जैसे यूरोपीय यात्री आए। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन, जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन आया। हॉकिंस आया, जो प्रथम अंग्रेज था। सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टैरी, ये सब जो है यात्री थे। अगला काल है शाहजहां का। आइए दोस्तों देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है शाहजहां की। 1627 से 1667 तक इनका शासनकाल है। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। पूछा जाएगा क्वेश्चन, जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा, शाहजहां। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ में 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम का जो जन्म लाहौर में हुआ। पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो मतलब यहां कह सकते हैं शाहजहां का जन्म कब हुआ, 5 जनवरी 1592 ईस्वी में। पूछा जाएगा क्वेश्चन, और शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम नाम था। और 1612 ईस्वी में, कितना, 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो शाहजहां का विवाह कब हुआ, 1612 ईस्वी में, किसके साथ, अर्जुमंद बानो बेगम के साथ, जिसे शाहजहां ने मलिक ए जमानी की उपाधि प्रदान की। और शाहजहां ने क्या किया,
मलिक ए मलिक जो है मलिक ए जमानी की उपाधि प्रदान किया। किसको? अर्जुमंद बानो बेगम को। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु कब हो गई? 7 जून 1631। 7 जून 1631। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा के अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। मतलब कह सकते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है, शाहजहां कब उपाधि पर बैठा? 4 फरवरी 1628 को। शाहजहां ने असफ खां को वजीर पद एवं मानवत खां को खान खाना की उपाधि दी। यहां से क्वेश्चन बनता है, शाहजहां ने असफ खां को कौन उपाधि दिया? वजीर का। और महावत खां को कौन सा उपाधि दिया? खान खाना की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया। यहां जहां जो है 1645 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। नूरजहां की मृत्यु हो गई 1645 ईस्वी में। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल के रूप को तैयार की थी। अब पूछा जाएगा यहां से क्वेश्चन, ताजमहल को किसने बनवाया? ये तो जानते ही हैं आप लोग, शाहजहां। और किस लिए बनवाया गया? मुमताज के याद में बनवाया गया। और पूछा जाएगा ताजमहल का जो है रूपरेखा कौन तैयार किया? उस्ताद ईसा खां। उस्ताद जो है ईसा। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। लेकिन ध्यान रखें, ताजमहल निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन के निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन बनता है यहां से, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। और इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। मतलब मयूर सिंहासन का बनाने वाला कलाकार कौन था? बेबादल खां। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दुर्रा के जराऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता अफिरियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया। मतलब कह सकते हैं जो मयूर सिंहासन बनवाया गया उसके पीछे क्या था? उसके पीछे जो था एक देवी का मूर्ति थी और बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शाहजहां के काल को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। लेकिन चित्रकला पूछ ले आपसे, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर, इसके बाप जहांगीर द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शशि महल है। मतलब जो है शाहजहां ने जो बहुत अच्छे अच्छे चीज़ बनवाए हैं, जैसे घूमने वाला जगह हो गया, और ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, दीवाने आम हो गया, और क्या कहते हैं मोती मस्जिद भी हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मोती मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने। लाहौर का किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, हुमायूं को मकबरा को ताजमहल का क्या माना जाता है? पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 में
अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। शाहजहां ने कब अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया? 1632 में। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ले जाने के लिए यमुना नदी के दीवाने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, शाहजहानाबाद की नींव किसने डाली? शाहजहां ने। मतलब अपने ही नाम पे ये एक नगर बना रहे थे। यहां से क्वेश्चन बनता है, शाहजहां ने कब आगरा से दिल्ली राजधानी ले गया? 1638 ईस्वी में। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां की पुत्री जहां आरा। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां के जो है दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? मोहम्मद फकीर था और मीर हासिम थे। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत के कवि थे। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन, शाहजहां तो मुसलमान थे लेकिन इन्होंने संस्कृत कवि दरबार में रखा था। कौन कौन है? वंशीधर मिश्र, हरिनारायण मिश्र है। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी। पूछा जाएगा क्वेश्चन, शाहजहां ने लाल खां को कौन सा उपाधि दी थी? गुण समंदर की उपाधि दी थी। संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी कवि भी कहा था। और संगीतज्ञ जगन्नाथ को क्या कहा था? हिंदी कवि। और महाकविराय की उपाधि से सम्मानित किया था। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन, जगन्नाथ को कौन सी उपाधि दी गई थी? शाहजहां के द्वारा महाकविराय की उपाधि दी गई थी। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। पूछा जाए क्वेश्चन, शाहजहां के पुत्रों में सबसे ज्यादा विद्वान कौन था? दारा शिकोह। इसने भागवत गीता, योग वरिष्ठ, उपनिषद, रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने जो है सर ए अकबर का नाम से उपनिषदों के अनुवाद भी करवाया था। और क्या किया था? सर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। मतलब पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, उपनिषद का अनुवाद करवाया तो उसका नाम क्या रखा? सर ए अकबर। दारा शिकोह कद्दारी सिलसिले से के मुल्ला शाह बदखशी के शीर्ष था। पूछा जाए क्वेश्चन, दारा शिकोह किसका शीर्ष था? बदखशी। शाहजहां ने दिल्ली में अपनी कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बक्का नामक कॉलेज का मरम्मत करवाई। शाहजहां ने जो है दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण किया एवं दारुल बक्का नामक कॉलेज का मरम्मत भी करवाया था। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलाने के कारण उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सुंजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, शाहजहां जो है कब बीमार पड़ने का अफवाह फैलाया गया? मतलब शाहजहां के बीमार फैलने का कब फैलाया गया? 1657 ईस्वी में। 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धम्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा का पराजय हुआ। मतलब पूछा जाएगा क्वेश्चन, दारा एवं औरंगजेब के बीच युद्ध कब हुआ? 15 अप्रैल 1658 को।
15 अप्रैल 1658 को। और कहाँ हुआ? धम्मट का युद्ध हुआ। पूछा जाएगा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, धम्मत का युद्ध कब हुआ? 15 अप्रैल 1658 को, दारा और औरंगजेब के बीच, जिसमें औरंगजेब जीत गया। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। सामूगढ़ का युद्ध जो है 29 मई 1658 को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। मतलब दारा कमजोर था। आप देखते होंगे, हिस्ट्री उठाते होंगे तो दारा के बारे में ज़्यादा नाम नहीं आता होगा, अधिकतर औरंगजेब के बारे में ही आता होगा। तो सोच भी सकते हैं से औरंगजेब जीत गया। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी में हुआ। पूछा जाएगा उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कब हुआ? देवराई की घाटी में हुआ। कब हुआ? मार्च 1659 में। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर इसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई। देखिए औरंगजेब क्या किया, इस्लाम धर्म के जो है अवहेलना करने के अपराध में औरंगजेब ने क्या किया, फांसी चढ़ा दिया इसको। हत्या कर दिया 30 अगस्त 1659 को। पूछा जाएगा क्वेश्चन, दारा सिकोह को कब हत्या कर दिया गया? 30 अगस्त 1659 को। दारा सिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर के कंकबाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जो है जय सिंह द्वितीय ने किया था। पूछा जाएगा कंकबाड़ी किला का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह द्वितीय ने। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह को जाना जाता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसको जाना जाता है? दारा सिकोह को। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां की मृत्यु कब हो गई? 22 जनवरी 1666 में, 74 वर्ष की आयु में। और औरंगजेब क्या किया? देखिए 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया, मतलब अपने बाप को ही बंदी बना लिया। पूछा जाएगा एक और क्वेश्चन यहाँ से, शाहजहां को औरंगजेब ने बंदी कब बनाया? 8 जून 1658 ईस्वी में, आगरा के किले में कैद करके। और जीवन के 8वें वर्ष में जो है वह 22 जनवरी 1666 को मर गया शाहजहां। मतलब कह सकते हैं औरंगजेब बहुत हरामी शासक था। औरंगजेब 1658 से 1707। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब का जन्म कब हुआ? 24 अक्टूबर 1618 को। औरंगजेब का जन्म कब हुआ? 24 अक्टूबर 1618 को। कहाँ पे? दोहाद में, जो गुजरात में पड़ता है। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। औरंगजेब का अधिकांश समय कहाँ बीता? नूरजहां के पास। 18 मई 1637 को फारस की राजघराने की आदिल राम बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। पूछा जाएगा क्वेश्चन, औरंगजेब का विवाह किनके साथ हुआ था? दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ। कब हुआ? 18 मई 1637 को। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से जो है ये राजगद्दी पर बैठा। अब देख लीजिए दोस्तों, ये कितना बड़ा उपाधि रखा है। अबुल मुजफ्फर मुउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर
की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को किया। मतलब पूछा जाए क्वेश्चन, औरंगजेब ने पहला राज्याभिषेक कब किया? 31 जुलाई 1658 को। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ से, औरंगजेब ने जो है राज्याभिषेक प्रथम बार कब किया? 31 मई 1658 को। और एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, देवराय का युद्ध में सफल कब हुआ? 15 मई 1659 को। औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी में दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही एक शासक थे जो दूसरा बार राज्याभिषेक करवाए हैं, और एक ही साल में 2 बार। मतलब एक ऐसा शासक जो एक साल में जो है 2 बार राज्याभिषेक करवाए, प्रथम यही है औरंगजेब। पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, शाहजहां के शासन महल में जो है राज्याभिषेक कब करवाया औरंगजेब? 5 जून 1659 को। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मुहम्मद हकीम। औरंगजेब के गुरु मीर मुहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब जो है किस धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को। उसे क्या कहते थे? जिंदा पीर। जय सिंह एक शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुआ। पूछा जाएगा क्वेश्चन, जय सिंह और एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब संपन्न हुआ? 22 जून 1665 को। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले में दीवान ए आम ने औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। देखिए दोस्तों, औरंगजेब कितना खतरनाक शासन था। वो बुलवाया दरबार में और क्या किया? शिवाजी को कैद कर लिया मई 1666 में, कैद करके और जयपुर भवन में कैद कर लिया। और इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी। अब देखिए, बहुत क्या कहें, क्रूर शासक था। देखिए, इस कौन ऐसा गुरु था जो इस्लाम नहीं स्वीकार करने पर हत्या करवा दी? तेग बहादुर। किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, तेग बहादुर की हत्या कब करवाई गई? 1675 ईस्वी में। कहां पे? दिल्ली। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने जो है 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। अकबर ने खत्म किया, इसने लगा दिया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद में करवाया। मतलब ये भी अपने बीबी का मकबरा बनवाना चाहता था, शाहजहां की तरह, अपने बाप की तरह, लेकिन नहीं बनवाया, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया? 1679 ईस्वी में औरंगाबाद में। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब मुगल साम्राज्य में मिला लिया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, बीजापुर को कब औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिलाया? 1685 में। गोलकुंडा को कब मिलाया? 1687 में। 2 साल बाद गोलकुंडा को मिला लिया। और मंदना एवं अकना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। मदना जो है एवं अकना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था।